नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से कछुए और खरगोश की रेस में खरगोश जो था वो उसके गोल के बीच में आने वाले डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहा था और उन डिस्ट्रैक्शंस को एंजॉय कर रहा था, जिसकी वजह से वह वो रेस हार गया। और दूसरी तरफ कछुआ, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उससे कैसे भी करके, भले जीत के या फिर हार के, उससे उस रेस को पूरा करना था। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, हमारा जो सेट किया हुआ गोल है उसको हम अचीव करना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल उस कछुए की तरह धीरे धीरे चलते रहना होगा, चलते रहना होगा, चलते रहना होगा। अगर हम कहीं बीच में रुक गए उस खरगोश की तरह, कोई डिस्ट्रैक्शंस हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, उस खरगोश की तरह, जैसे उस खरगोश को गाजर के खेत और मूले के खेत ने अट्रैक्ट किया था। अगर हम उसकी तरह अट्रैक्ट हो जाएंगे और उस गोल को छोड़ देंगे, तो हम अपने लाइफ में उस गोल को कभी पा नहीं सकते। दूसरी सीख हमें उस कहानी से ये मिलती है कि हमारे पास चाहे ताकत हो, हमारे पास चाहे कितना भी धन हो, कितनी भी इनकम हो, कितनी भी संपत्ति हो, हमारे पास कितनी भी बौद्धिक क्षमता हो, कितनी भी बुद्धि हो, कितनी ही तेज बुद्धि हो, कभी भी घमंड नहीं करना है। मैंने बोला इन चारों चीजों पे हमें कभी भी घमंड नहीं करना है। अगर इतना करने के बाद भी हमें घमंड आ भी जाए, तो भी हमें, जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, जिनकी मानसिक स्थिति हिली हुई है और जिनके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है, उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान लोग, हमसे भी ज़्यादा ताकतवर लोग, हमसे भी ज़्यादा धनवान लोग इस दुनिया में हैं। अगर हम इस बात पे फोकस करेंगे तो हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। और आपको एक खास टिप देता हूँ, अगर हमें घमंड कितना भी आ जाए, उस घमंड में कभी भी 3 चीज़ों का अपमान नहीं करना है। पहला, हम जो खाना खा रहे हैं उस अन्न का, उस आहार का, हमारे पास जितना भी धन है, हम जितना भी कमाते हैं, उस कमाई का, उस संपत्ति का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और जितना भी हमारी पढ़ाई हुई है, चाहे हम पहली पास हो, 10वीं पास हो, या फिर ग्रेजुएटेड हो, या फिर हायर एजुकेटेड हो, हमें उस एजुकेशन का कभी भी अपमान नहीं करना है। हमें इन 3 चीज़ों का कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। तो ये सीख हमें हमारी पहली वीडियो से मिलती थी। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो के लिंक दे रहा हूँ। और दोस्तों, आपको याद होगा, अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा, तो वीडियो के एंड में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, जिसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिला। शायद आपको पता नहीं होगा, इस वीडियो में मैं आपको उस खरगोश का आगे क्या हुआ ये बताने वाला हूँ। सो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी का नाम है डरपोक खरगोश। तो वो जो खरगोश था पिछली कहानी का, जैसे ही वो देखता है कछुआ रेस जीत चुका है और वो बेचारा उस रेस को हार चुका है, वो उसका कॉन्फिडेंस खो देता है। उसका कॉन्फिडेंस वो इतना खो देता है कि वो बेचारा डर जाता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए वो डर जाता है। बढ़ते अपनी सीख की तरफ। दोस्तों, ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में अप और डाउन आने ही है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, आपको कभी ना कभी अप और डाउन, अप एंड डाउन आने ही वाले हैं। जब भी आप अप में जाए तब आपको कभी भी घमंड नहीं करना है, और जब भी आप डाउन में आए तब हमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वो जोश होना चाहिए कि हाँ, डाउन फेज आ गया मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं, हम जी रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, बहुत बार, बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि जैसे ही स्ट्रेट लाइन आती है इंसान मर जाता है, और जैसे ही अप एंड डाउन आते हैं तब इंसान जिंदा होता है।
तो इस तरह से कुछ अप एंड डाउन हमारी लाइफ में आने ही चाहिए, तभी हम जिंदा कहलाएंगे। लेकिन जब आप अपने पिक पॉइंट पर हो, तब हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में स्टार्ट होता है डाउन फेज, और उस डाउन फेज में कभी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ऐसे वो डरा हुआ रहता है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। वो थोड़ा सा खाना खाता, अपने बिल में छुप जाता, बाहर निकलता, थोड़ा सा खाना ढूंढता, थोड़ा सा खाना खा लेता और अपने बिल पे जाके छुप जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। सब जानवरों की नजर उस पर थी कि वो क्या कर रहा है। बेचारा बिल से बाहर निकलता था, थोड़ी सी घास खा लेता और फिर अपने बिल में फिर से घुस जाता। तो सबको पता होता है कि खरगोश थोड़ा थोड़ा डरा हुआ है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। फिर बारिश का मौसम शुरू होता है। बारिश के मौसम में एक दिन खरगोश बाहर निकलता है और उसका खाना ढूंढ रहा होता है। उसको थोड़ी सी घास मिलती है, घास खा रहा होता है। जैसे ही घास खा रहा होता है, एक जोर से बिजली कड़कती है और वो बेचारा डर जाता है। पहले से डरा हुआ वो खरगोश इतना डर जाता है कि वो सोचने लगता है अभी दुनिया खत्म होने वाली है, अभी जोर से बिजली कड़की। ये एक चेतावनी थी कि ये दुनिया अब खत्म होने वाली है। तो वो इधर उधर भाग रहा होता है। उसको इधर उधर भागता हुआ देख बारहसिंगा उसको देखता है। वो उसके पास जाता है और उसको बोलता है, खरगोश भाई ऐसा क्यों भाग रहे हो? खरगोश बोलता है, अभी जो जोर से बिजली कड़की उससे अब दुनिया खत्म होने वाली है, तो ऐसा तुम भी भागो। ऐसा सुनते ही बारहसिंगा भी उसके साथ भागने लगता है। बढ़ते हैं अपनी सीख की तरफ। देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से खरगोश की बात मानकर बारहसिंगा जो इतना हाइट में इतना बड़ा होता है, उसने बिना कुछ सोचे उस डरे हुए खरगोश के उसको समझाना छोड़ के उसके बात पे यकीन कर लिया और वो भागने लग गए। कुछ इसी प्रकार से तो अफवाहें उठती है ना। 2012 में ये दुनिया खत्म होने वाली थी, हुई क्या? नहीं, वो भी तो एक अफवाह ही थी। ये एक ऑक्टोपस बताता है कि फीफा वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है। ऐसा होता भी है तो भी एक संयोग ही है, लेकिन जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है वही फीफा वर्ल्ड कप जीतती है, ये भी आपको पता होगा। कुछ इस तरह से ही बहुत सारी अफवाहें फैलती रहती। हमें उन अफवाह की तरफ नहीं बढ़ना है। अफवाहों से याद आया कि हमारे मोबाइल में हमारे मैसेजेस में बहुत सारे ऐसे ही मैसेजेस आते रहते हैं जिसके ऊपर एक लिंक होती है, और जैसे ही हम लिंक को क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ डेटा आता है और हम उसको देखते हैं, उसमें हमारा ओटीपी डाल देते हैं, जिससे हमारे बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ जो लिंक होती है उसको कभी क्लिक ना करें, खास करके जो हमारे मैसेजेस में आती है उनको, और अपना ओटीपी कभी भी शेयर ना करें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो होता कुछ ऐसा है, बारहसिंगा भी उसके साथ में भागने लग जाता है। उन दोनों को ऐसा भागते हुए एक लोमड़ी देख ली थी। लोमड़ी देखती है कि ये दोनों ऐसे क्यों भाग रहे हैं, चलो पूछते हैं। तो लोमड़ी उन दोनों के पास जाती है और उनको बोलती है, क्या हुआ, तुम दोनों इतने क्यों भाग रहे हो? तब भी बारहसिंगा बोलता है, अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, अभी दुनिया खत्म होने वाली है, भागो। अभी जो बिजली कड़की वो एक चेतावनी थी कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, तुम भी भागो, तुम भी अपनी जान बचाओ। तो लोमड़ी भी उसमें भागने लग जाती है। समझ रहे हो आप इस बात को कि एक ने अफवाह फैलाई, दूसरे ने उसमें साथ दिया और तीसरा उसमें भागता चला गया। तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है। फिर वो तीनों भाग रहे होते हैं। उन तीनों को ऐसा भागता हुआ हाथी देख लेता है। हाथी सोच में पड़ जाता है, ये तीनों भला ऐसे क्यों भाग रहे हैं, चलो हम पूछ के आते हैं। उसके बाद जाता है और बोलता है, तुम तीनों ऐसे यूं क्यों भाग रहे हो? तो लोमड़ी बोलती है कि यहाँ पर जो बिजली कड़की एक चेतावनी थी कि दुनिया खत्म होने वाली है, तुम भी भागो, तुम भी अपनी जान बचाओ। इतना सुन के हाथी भी डर जाता है और वो भी भागने लग जाता है। बढ़ते अपनी सीख की तरफ। देखा आपने दोस्तों, नोटिस किया आप पर क्या हुआ कि एक छोटी सी अफवाह जो कि होने वाली भी नहीं थी, उससे इतना बड़ा जानवर हाथी वो भी डर गया। तो ये जो अफवाहें होती है या फिर ये जो लिंक होते हैं या फिर ये जो स्कैमर्स होते हैं, वो इस तरह से छोटे बड़े को नहीं देखते। वो सिर्फ देखते हैं कि हमें इस पर अटैक करना है, हम इस पर अटैक करते हैं और बड़ा सा बड़ा इंसान भी उसमें फंस जाता है। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो उन चारों को ऐसा भागते हुए बंदर देखता है। बंदर पेड़ पर यूं लटक रहा होता है और उसको वो देखता है और सोचता है, ये चारों क्यों भाग रहे हैं यार, ऐसा क्या हो गया है कि ये चारों भाग रहे हैं? हाथी भी है, खरगोश भी है, लोमड़ी भी है, बारहसिंगा भी है, हुआ क्या? चलो जाके पूछ के आते हैं। तो वो हाथी को पूछता है, तुम चारों से क्यों भाग रहे हो? हाथी बोलता है, अभी जो बिजली कड़की थी ना, ये चेतावनी थी कि ये दुनिया अभी खत्म होने वाली है, क्या आपने तुमने सुनी? बंदर बोलता है, हाँ मैंने तो सुनी, और उसमें कुछ नहीं, वो तो हर मौसम में होता ही है। मुझे बात बताओ कि दुनिया खत्म होने वाली है, ये बात तुम्हें किसने बताई? तो हाथी लोमड़ी की तरफ देख के बोलता है, इसने बताई। लोमड़ी बोलती है, ना मेरा नाम मत लो, मुझे बारहसिंगा ने बताया। बारहसिंगा बोलता है, नहीं 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 नहीं, मेरा भी नाम मत लो, मुझे तो इस खरगोश ने बताया। बंदर बोलता है, खरगोश से क्यों, हुआ क्या, तुम क्यों भाग रहे हो? वो जो बिजली कड़की थी ना, उससे दुनिया खत्म होने वाली है, जिसकी वजह से मैं भाग रहा था।
मुझे बीच में बारहसिंगा मिल गया, बारहसिंगा के बाद में मुझे लोमड़ी मिल गई, और लोमड़ी के बाद में मुझे हाथी मिल गया। तो हम चारों ऐसे भाग रहे थे। बंदर बोलता है, अरे भाई सिंपल सी बात है, बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में बिजलियाँ तो कड़कती ही रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम अपने घर पर जाओ और सो जाओ। फिर चारों अपने घर पर चले जाते और सो जाते हैं। ये बात पूरे जंगल में पता चल जाती है। दूसरे दिन सुबह में बंदर वो शेर के पास जाता है और शेर को बोलता है, महाराज जी पिछले टाइम पे जो रेस हुई थी ना, उसकी वजह से खरगोश का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया है, वो डरा हुआ रहने लगा है, आप उसको समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके कान पे भी ये खबर आई होगी, एक बिजली कड़की और वो डर गया और पूरे जंगल के प्राणी बारहसिंगा, हाथी, लोमड़ी थे वो भाग रहे थे। अगर ये बात पूरे जंगल में पता चल जाती तो फिर इधर कोई नहीं बचता, आपका सिंहासन खाली हो जाता, आप सिर्फ अकेले ही बचते। आपको उस खरगोश को समझाना होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर शेर और बंदर उस खरगोश के पास जाते हैं। वो बिल में छुपा रहता है ना, इसलिए उसको बोलते हैं, थोड़ा बाहर निकलो भाई, हमें आपसे बात करनी है। तो खरगोश बिल से बाहर निकलता है और शेर उसको समझाते हैं, देखो हमारे लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं। जिस तरह से आदमी की हार्ट बीट होती है, आदमी की दिल की धड़कनें होती हैं, जैसे ही वो ऊपर नीचे होती रहती है तो हमें पता चलता है कि इंसान जो है वो जिंदा है, और अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो इंसान मुर्दा होता है। तो हमारे जिंदगी में भी कुछ इस प्रकार से होता है, हमारे जीवन में भी कुछ अप्स आते हैं और कुछ डाउन्स आते हैं। तुमने क्या किया, मानता हूँ तुम बहुत तेज भागते हो, लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हें आ गया घमंड। उस घमंड में तुमने कछुआ का मजाक उड़ाया और तुम कछुए से रेस भी जीत सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तुम्हारे गोल के बीच में, तुम्हारे ड्रीम के बीच में आने वाले डिस्ट्रैक्शंस को देखा और उनकी तरफ भागे, ना कि तुम्हारी गोल की तरफ। तो अपने लाइफ में कभी ऐसा नहीं करना है। खरगोश उसकी बात मान लेता है, उसी दिन से अच्छे से अपना जीवन जीता है, ना तो डरपोक बन के और ना ही घमंडी बन के। आज की कहानी तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज का मेरा सवाल है कि आपने देखा कि इस वीडियो में एक बारहसिंगा भी था। क्या आप जानते हैं बारहसिंगा के साथ क्या हुआ? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको अगली वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं बारहसिंगा की कहानी के साथ, और उस कहानी में बहुत ही खूबसूरत सी सीख है, उसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और बढ़ते रहिए। उसी तरह इस वीडियो में भी बहुत कुछ अच्छी बातें थी, उन सीख को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, अपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा इसलिए।